हेलो बच्चों, आज हम आपकी वर्कशीट नंबर 67 जो आपके राजनीति विज्ञान के चैप्टर लोकतंत्र के परिणाम की रिवीजन है। एक अंक वाले प्रश्न है इसमें। सही विकल्प का चयन कीजिए। किस प्रकार की सरकार में नागरिकों को सामाजिक समानता उपलब्ध होती है? लोकतंत्र। और आप सबको पता है कि किस प्रकार की सरकार में नागरिकों को सामाजिक समानता उपलब्ध होती है। समाज में किस सरकार कौन सी सरकार होती है जब समाज में सभी लोगों को समान समझा जाता है? तो वो तो राजतंत्र में भी ऐसा नहीं हो सकता, तानाशाही में भी नहीं हो सकता, एक तंत्र तो होता ही नहीं है कोई। तो लोकतंत्र में सभी लोगों को सामाजिक समानता मिलती है। रेखांकित शब्दों को सही करके वाक्यों को पुनः लिखे। निरंकुश सरकार वह सरकार होती है। वह सरकार का मतलब जो कानून के अनुसार चलने वाली सरकार। तो निरंकुश सरकार में कौन होता है? राजा होता है। तो वो वह सरकार हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो निरंकुश शासन होता है वो राजा की इच्छा के अनुसार चलता है, तो वो वैध नहीं हो सकता। तो लोकतांत्रिक सरकारें जो होती हैं वो वैध सरकारें होती हैं। तो इसका टिक लगा दिया मैंने। आंसर लोकतंत्र है पहले का, जहाँ पर सामाजिक समानता प्राप्त होती है लोकतांत्रिक सरकारों में। रेखांकित शब्दों को सही करके वाक्यों को लिखिए। निरंकुश सरकार वह सरकार होती है, गलत है वो। लोकतांत्रिक सरकार वह सरकार होती है, ये इसका सही आंसर है। सत्य और असत्य वाला आगे आगे। तीसरा हमने सत्य और असत्य बताना है। तो क्या है? लोकतंत्र को अपने शब्दों में पहले सत्य सत्य बताते हैं। सूचना के अधिकार से सरकार के कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। राइट ऑफ इंफॉर्मेशन। आरटीआई है जो हमारा, आरटीआई का जो कानून है उसके तहत हमें क्या है? राइट टू इंफॉर्मेशन है मेरा। ये क्या होता है? राइट ऑफ जो 2005 में मिला था। इससे हम अगर जो सरकार काम कर रही है उनके बारे में जान गए। राइट ऑफ इंफॉर्मेशन 2005 में मिला था। उस कानून के अधीन हम सरकार जो काम कर रही है उनकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये सही है। सत्य सत्य बताना, हाँ प्राप्त कर सकते हैं, सही है। फिर अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र को अपने शब्दों में परिभाषित कीजिए। लोकतंत्र का अर्थ लोगों का शासन होता है। लोकतंत्र में लोग ही सरकार चुनते हैं, और अगर चुनी हुई सरकार सही तरीके से काम नहीं करती तो अगले बार सरकार को बदलने का अधिकार भी लोगों के पास होता है। लोकतंत्र क्या होता है? लोगों का शासन, मतलब लोग सरकार को चुनते हैं, अगर वो सही नहीं काम करती तो वो अगले चुनावों में लोगों के पास अधिकार होता है उसको बदल भी सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन कौन सा वो भी देखते हैं। शिकायतें किस प्रकार लोकतंत्र को सफल बनाने में सहयोग देती हैं? शिकायतें किस प्रकार लोकतंत्र सफल बनाने में सहयोग। लोकतंत्र में लोगों को अपने विचार अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता होती है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, आपको ये पता है। अगर सरकार सही तरीके से कोई काम नहीं करती तो लोग उस चीज की सरकार से शिकायत कर सकते हैं, और जब लोग शिकायत करते हैं तो वह शिकायत सरकार तक पहुंचती है। मतलब लोकतांत्रिक सरकारों में लोगों को अपने विचार अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है। अगर सरकार सही तरीके से काम नहीं करती तो लोग उस चीज की सरकार से बिल्कुल सही तरीके से काम नहीं कर रही इस चीज की लोग शिकायत करते हैं या सोशल मीडिया पे कहते हैं। और जब लोग शिकायत करते हैं तो वह शिकायत सरकार तक पहुंचती है, तो सरकार अपने गलत तरीके से किए हुए कामों को सुधारने की कोशिश करती है ताकि अगले चुनावों में लोगों से जिता सके। इस तरीके से शिकायतें तंत्र को सफल बनाने में सहायता करती है। अगर लोग शिकायतें करते हैं तो लोग सरकार सचेत हो जाती है और सही तरीके से काम करने की कोशिश करती है। तो इस तरीके से जब सरकार सही तरीके से काम करेगी, करने की कोशिश करेगी, तो देश तरक्की करेगा, देश विकास करेगा। तो ये जोड़ लेना आप लोग। जब लोग शिकायतें करेंगे तो लोगों की शिकायतों को दूर करने करेगी कोशिश, सरकार कोशिश करेगी कि वो शिकायतें दूर हो जाएं ताकि अगले चुनावों में भी वो जीत सके। तो इस तरीके से सिद्ध हो जाता है कि शिकायतें देश की, मतलब देश की जो सरकारें होती है उनको सुधारने में वो करती हैं, सहायता करती हैं, और देश का जो शासन होता है वो अच्छी तरीके से चलता है।
और आजकल सभी सारे देशों में लोकतंत्र ही है। इस तरीके से शिकायतें लोकतंत्र को सफल बनाने में सहयोग देती हैं, क्योंकि जो वैसे तो लोकतंत्र लोगों का शासन है, और अगर लोग शिकायतें करेंगे और फिर वो सरकारें हैं उनको डर होता कि अगर लोगों ने ही हमें चुना है तो लोग हटा भी सकते हैं, तो वो उन शिकायतों के ऊपर गौर करते हुए अपने आप को सही चलाने की वो करेंगे, कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से शिकायतें लोकतंत्र को सफल बनाने में सहयोग करती है। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र से कौन कौन से परिणाम अपेक्षित हैं? लोकतंत्र से कौन कौन से परिणाम अपेक्षित है? लोकतांत्रिक सरकारों मतलब परिणाम का मतलब लोकतंत्र के एक रूल है कि लोकतंत्र संविधान के अनुसार चलता है, लोगों का शासन होता है, लोगों को समानता देता है, स्वतंत्रता देता है। अब इसमें ये देखा जाता है कि सच में ही वो चीजें होती हैं या नहीं। तो मतलब जो इसके सिद्धांत हैं, तो क्या वो सिद्धांत लोकतंत्र लागू करने के बाद हमें मिलते हैं, वही परिणाम होते हैं। लोकतंत्र के जो सिद्धांत हैं वो लोकतंत्र जिन देशों में होता है, क्या वो सारे परिणाम लोकतंत्र सरकार ने लागू करने के बाद या चलाने के बाद क्या वो परिणाम में मिलते हैं? परिणाम वही सिद्धांतों के मिलते हैं हमें। जो सिद्धांत है वो हमें लोकतांत्रिक सरकार को चलाने के बाद उसके परिणाम भी क्या वही मिलते हैं सेम। तो लोकतांत्रिक सरकारों से किस चीज के कौन से परिणाम की लोग अपेक्षा करते हैं? लोकतांत्रिक सरकारों से कानून कानून के शासन की अपेक्षा करते हैं कि लोकतांत्रिक सरकारें कानून के अनुसार देश को चलाएंगी। लोकतांत्रिक सरकार से जनता के प्रति उत्तरदायी होने की भी अपेक्षा करते हैं, क्योंकि लोकतांत्रिक सरकारों को लोगों ने चुना होता है, और लोगों की जरूरतों के अनुसार अगर वो काम नहीं करती और लोग मतलब लोग अगर उनसे पूछते हैं कि आपने ऐसा काम नहीं किया, तो अगर वो इस चीज का जवाब नहीं देती हैं तो लोकतांत्रिक सरकारों को लोग बदल देते हैं। लोकतंत्रों की लोकतंत्र में लोग जनता सरकार को चुनते हैं। अगर सरकार उनकी बातों की तरफ ध्यान समस्याओं की तरफ ध्यान नहीं देती, तो वो इसका मतलब उनका जवाब नहीं दे रही है, तो फिर लोग सरकार को बदल देते हैं। तो इसका मतलब जो सरकार को लोग चुनते हैं उनको लोगों की बातों को सुनना भी पड़ता है, उनके जवाब भी देने पड़ते हैं। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र की सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, नहीं उत्तरदायी होती तो लोग उनको बदल देते हैं। तो ये और क्या परिणाम मिलता है? लोकतांत्रिक सरकारों से एक समान विकास की अपेक्षा जो लोकतांत्रिक सरकारें होती हैं, लोग उससे ये अपेक्षा रखते हैं कि वो पूरे देश का एक जैसा विकास करेंगी। लोकतांत्रिक सरकारों से असमानता तथा गरीबी नियंत्रित करने की अपेक्षा की जाती है। जो लोकतांत्रिक सरकारें होती हैं लोगों ने चुनी होती हैं, हर एरिया का व्यक्ति उसको चुनने में हिस्सेदारी लेता है। तो वो सभी लोगों की यही उम्मीद होती है कि देश में जो गरीब लोग हैं उनकी गरीबी कम की होएगी, उनको रोजगार दिया जाएगा, और किसी भी एरिया का या किसी भी व्यक्ति के साथ असमानता का व्यवहार सरकार नहीं करेगी। यही अपेक्षा सभी लोग जब सरकार चुनते हैं सरकार से अपेक्षा करते हैं। लोकतांत्रिक सरकारों से व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता सुनिश्चित करने की अपेक्षा की जाती है, और लोग जब सरकार को चुनते हैं तो उनको यही सरकार से अपेक्षा होती है कि उस सरकार के उसमें शासन में लोगों को उनकी मतलब लोग गरिमा हो देगी सरकार, और स्वतंत्रता देगी उनको। गरिमा का मतलब सम्मान मिलेगा। लोकतांत्रिक सरकारों को चुनते हुए लोगों की सरकार से अपेक्षा यही होती है कि उनको व्यक्तियों की गरिमा मिलेगी, उनको स्वतंत्रता मिलेगी लोकतांत्रिक सरकार में। तो लोकतांत्रिक सरकारों उनसे विविधता के मान की भी अपेक्षा की जाती है। नंबर 6 ये है, एक तो लोग मतलब जब लोग चुनते हैं तो यही अपेक्षा करते हैं कि उनको सम्मान आदर सम्मान मिलेगा, स्वतंत्रता मिलेगी। छठा है, लोकतंत्र के सरकारों से विविधता के सम्मान की अपेक्षा की जाती है। देश के अंदर जैसे हमारा भारत है, इसमें विविध तरीके के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषाएं जातियों और धर्मों के लोग रहते हैं। तो लोकतांत्रिक सरकारों से यही उम्मीद कर की जाती है कि वो इन सभी लोगों का विविधताओं का सम्मान करेंगे, ना कि वो ऐसा नहीं होगा कि वो अपने से जैसे लोगों का अगर लोकतांत्रिक सरकार चुनेगी तो देश के अंदर आजकल सभी देश विशाल बन चुके हैं और उनमें बहुत सारी विविधता पाई जाती है। तो लोकतांत्रिक सरकारों को चुनते हुए उन विविध लोगों के द्वारा यही अपेक्षा की जाती है कि
वो विविधता का सम्मान करेगी, ना कि जैसे हिंदू अपने धर्म के लोगों का साथ नहीं देंगे। क्योंकि हिंदुओं की अगर सरकार बनी है, जो मुसलमान किसी की भी सरकार बनी है, तो वो मुस्लिम सब लोगों ने चुनी है वो सरकार। अगर वो सरकार किसी एक का साथ देगी तो वो विविधता का सम्मान नहीं करेगी। लेकिन लोकतांत्रिक सरकार में विविधता के सम्मान की अपेक्षा की जाती है सरकार से। ये उसके शेप परिणाम है। सातवां क्वेश्चन देखते हैं। सातवें क्वेश्चन में है, सातवां क्वेश्चन वो है लोकतांत्रिक मतलब सातवां नहीं है, अलग अलग 3-5 अंक वाले करे हुए। पहले 1 अंक वाले थे, सत्या सत्या और टिक करना था कौन सा वो है सही है, और एक परिभाषा देनी थी। और 3 आ गई है, 3-5 अंक वाले थे शिकायतें किस प्रकार लोकतंत्र को सफल बनाने में सहयोग देती हैं, लोकतंत्र में कौन कौन से परिणाम अपेक्षित है, और लोकतांत्रिक व्यवस्था को शासन की अन्य व्यवस्था से बेहतर क्यों माना जाता है। मैंने 7-8 लगातार लिख ली। तो 3 और 5 अंक वाले 3 आए हैं और 1-1 अंक वाले 4 आए हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था को अन्य व्यवस्था से बेहतर क्यों माना जाता है। लोकतंत्र में शासक का चुनाव जनता करती है। अन्य व्यवस्थाओं में, राजतंत्र में ऐसा नहीं होता। राजा वंश आधारित होता है। एक राजा का मतलब राजा की डेथ हो जाती है तो उसका बेटा बनता है। लेकिन लोकतंत्र में देश को चलाने वाला शासक जनता चुनती है। इसलिए वो बेहतर ही होगा। राजतंत्र से, राजा से तो अच्छा ही होता है लोकतंत्र का शासक। लोकतंत्र में जो फैसले लिए जाते हैं सोच समझ कर और काफी बहस के बाद लिए जाते हैं, जिस कारण फैसलों के गलत होने की संभावना कम होती है। जबकि राजतंत्र में ऐसा नहीं होता। राजा कोई भी फैसला एकदम सुना देता है, बस जल्दी फैसला लिया जाता है राजतंत्र में। लेकिन लोकतंत्र में सोच समझ कर देर से फैसले लिए जाते हैं और उनमें फिर गलती की होने की संभावना नहीं होती। लेकिन राजतंत्र में जल्दी फैसले लिए जाते हैं तो हो सकता है वो फ्यूचर में सही ना हो। लोकतंत्र में कानून का शासन होता है और बाकी व्यवस्थाओं में ऐसा नहीं होता। कानून के अनुसार शासन किया जाता है। लोकतंत्र में एक संविधान होता है और उसी के अनुसार देश को चलाया जाता है। लेकिन राजतंत्र में ऐसा कोई संविधान नहीं होता। लोकतंत्र में लोग सरकार को बदल भी सकते हैं, लेकिन राजतंत्र में ऐसा नहीं कर सकते वो। लेकिन राजतंत्र में राजा को बदला नहीं जा सकता। लेकिन वो तो जब हमारे जब ज्यादा दुनिया तंग हो गई थी राजाओं से तो वो तो खत्म। लेकिन अगर किसी जगह पे राजतंत्र है तो अगर वो सही तरीके से काम नहीं कर सकता तो उसको या तो फिर बहुत वो क्रांति करके ही हटाना पड़ेगा राजा को। लेकिन जो लोकतंत्री सरकार होती है, अगर वो सही तरीके से काम नहीं कर सकती तो उसके लड़ने की जरूरत नहीं है, तो लोग अगले चुनावों में उसको बदल लेते हैं। लेकिन राजतंत्र में ऐसा नहीं होता। राजतंत्र को तो बिल्कुल फिर खत्म ही करना पड़ता वो लड़ाई झगड़े के बाद। तो इसलिए लोकतंत्र बेहतर हुआ है बाकी व्यवस्थाओं से। लोकतांत्रिक सरकार वह सरकार होती है, लेकिन राजतंत्र नहीं होता। और लोकतांत्रिक सरकार कानून के अनुसार चलती है और इसको ये लोगों के प्रति भी उत्तरदायी होती है। ये गलत करती है तो लोग इसको बदल देते हैं। लेकिन राजतंत्र में ऐसा नहीं होता। लोकतंत्र की सरकार जनता को जवाबदेह होती है, वह राजतंत्र में ऐसा नहीं होता। लोकतंत्र में तो जो भी काम सरकार करती है उसका जवाब दे, अगर लोग उसके बारे में कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो जवाब देना पड़ता है। लेकिन राजतंत्र में ऐसा राजा कोई जवाब दे नहीं होता लोगों के प्रति, क्योंकि राजा को जनता ने नहीं चुना होता। लोकतंत्र में एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य होता है। लोकतंत्र में एक व्यक्ति, चाहे वो राजा हो चाहे कोई प्रधानमंत्री हो राष्ट्रपति हो, उसकी एक वोट का मूल्य एक ही होता है। चाहे गरीब हो उसकी एक वोट का भी एक ही मूल्य माना जाता है। एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य होता है। चाहे वो बड़ा प्रधानमंत्री हो चाहे छोटा व्यक्ति हो, उसकी वोट का एक ही मूल्य माना जाता है। लोकतंत्र में नागरिकों को अधिकार प्राप्त होते हैं। लोगों को मूल अधिकार प्राप्त होते हैं। लोकतंत्र में नागरिकों को मूल अधिकार प्राप्त होते हैं। मौलिक अधिकार भी कह सकते हैं, मूल अधिकार प्राप्त होते हैं। लेकिन आपको पता है राजा तो कोई अधिकार लोगों को नहीं देता। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक सरकारें अन्य व्यवस्थाओं से या अन्य सरकारों से बेहतर होती है। अब आगे स्रोत आधारित क्वेश्चन। अब आगे स्रोत आधारित क्वेश्चन। टकराव कब उत्पन्न होते हैं।
ये हमारा पैराग्राफ है कि व्यक्ति की गरिमा और आज़ादी के मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्था किसी भी अन्य शासन प्रणाली से आगे, काफी आगे है। प्रत्येक व्यक्ति अपने साथ के लोगों से सम्मान पाना चाहता है। व्यक्ति की गरिमा और आजादी के मामले में लोकतंत्र की व्यवस्था किसी भी अन्य शासन प्रणाली से काफी आगे है। तो आपकी भी पता है, आजादी भी देती है लोकतंत्र की सरकारें और लोगों को सम्मान भी दिलाती है। प्रत्येक व्यक्ति अपने साथ के लोगों से सम्मान पाना चाहता है। हम लोग भी किसी के जिसके साथ बैठते हैं हम सोचते हैं वो हमारा सम्मान करे। अक्सर टकराव तभी पैदा होते हैं जब कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ सम्मान का व्यवहार नहीं किया जाता है। टकराव लोगों में लड़ाई झगड़े कब होते हैं? जब कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ एक जैसा व्यवहार, जहाँ उनके साथ उनकी रिस्पेक्ट नहीं की जा रही, तो टकराव पैदा होते हैं। गरिमा और आजादी की चाह ही लोकतंत्र का आधार है। दुनिया भर की लोकतंत्र की व्यवस्थाएं इस चीज को मानती हैं, कम से कम सिद्धांत के तौर पर तो जरूर। अलग अलग लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में इन बातों पर अलग अलग स्तर का आचरण होता है। हर देश की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उनमें थोड़ा फर्क होता है। लोकतांत्रिक सरकारें सदा नागरिकों के अधिकारों का सम्मान नहीं करती। लोकतांत्रिक सरकारें सदा नागरिकों के अधिकारों का सम्मान नहीं करती। फिर जो समाज लंबे समय तक गुलामी में रहे हैं उनके लिए यह एहसास करना आसान नहीं है कि सभी व्यक्ति बराबर हैं। कह रहे मैंने गरिमा और आज़ादी की चाही लोकतंत्र का आधार है। लोग चाहते हैं कि हमें सम्मान मिले, हमें आज़ादी मिले, इसलिए वो लोकतंत्र सरकार बनाते हैं। लोकतांत्रिक सरकार चाहते हैं। राजतंत्र में तो उनको ना तो गरिमा मिल सकती है ना ही आज़ादी मिल सकती है। दुनिया भर की लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं इस चीज को मानती हैं। कम से मतलब सारे जो विश्व में लोकतंत्र की सरकारें होती हैं भी, लोगों को आज़ादी देनी है, गरिमा उनको सम्मान देना है, ये सारी विश्व की सरकारें मानती है। चाहे उसको फॉलो ना करती हो लेकिन सिद्धांत तो उनके पास ये रूल जरूर होता है, चाहे माने ना माने इसको। अलग अलग लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में इन बातों पर अलग अलग स्तर का आचरण होता है और हर देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था अलग होती है और जो उनके सिद्धांत होते हैं उनको लागू करने में सबका जो आचरण है वो अलग अलग होता है। लोकतांत्रिक सरकारें सदा नागरिकों के अधिकार का मतलब ये हम सोचेंगे हमेशा ही लोकतांत्रिक सरकारें नागरिकों के अधिकारों का सम्मान करती हो, ये गलत है। फिर तो जो समाज लंबे समय तक गुलामी में रहे हैं उनके लिए यह एहसास करना आसान नहीं है कि सभी व्यक्ति जो लोगों के ऊपर, जैसे हमारे देश के ऊपर अंग्रेजों ने राज किया है, तो हमारे भारतीय लोगों के लिए ये एहसास करना वो मतलब मतलब उनको वो इस चीज पे विश्वास ही नहीं होता कि हाँ कि सभी व्यक्ति बराबर हैं। उनको ये, क्योंकि अंग्रेज तो भेदभाव करते थे, तो जो लोग गुलाम रह चुके हैं बाकी दूसरे देशों से, उनको इस चीज का एहसास बहुत मुश्किल से होता है कि ये हाँ ये हमें सभी बराबर होने का अधिकार मिल चुका है। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, टकराव कब उत्पन्न होते हैं? ये हमने पढ़ लिया। टकराव तभी पैदा होते हैं जब कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ, ये पहला आंसर है, मैंने वैसे लिखा भी है। अक्सर टकराव तभी पैदा होते हैं जब कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ सम्मान का व्यवहार नहीं किया जाता। आपने पैराग्राफ आया तो इसी में से आंसर लिखने हैं। मैंने लिखा भी है, जब कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है, टकराव तब होते हैं जब कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ सम्मान का व्यवहार नहीं किया जा रहा और भेदभाव हो रहा है, टकराव तब होते हैं। लोकतंत्र का आधार क्या है? गरिमा। लोगों को सबकी यही इच्छा होती है कि सब हमें रिस्पेक्ट मिले, हमें सब हम आज़ाद हो, जो जो करना चाहते हैं वो कर सकें। इसलिए लोग चाहते हैं कि लोगों का शासन हो भी, हमारे अनुसार देश चले और हमें ऐसा देश के अंदर ऐसी सरकार हो जो हमें रिस्पेक्ट दे, हमें आज़ादी दे। ये इसी चाह के कारण लोकतंत्र को लाना चाहते हैं देश के अंदर। अगर प्रत्येक व्यक्ति सम्मान की चाह क्यों रखता है? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति आत्म संतुष्टि और स्वाभिमान के लिए सम्मान की चाह रखता है। हमें सम्मान क्यों चाहिए? हम जब कोई काम करते हैं तो हमें ये इच्छा होती है कि कोई हाँ हमारी तारीफ करे। तो प्रत्येक मतलब जब हम काम करते हैं अगर कोई हमारी तारीफ कर देता है तो हम संतुष्ट हो जाते हैं। तो हर कोई व्यक्ति सम्मान और स्वाभिमान सम्मान इसलिए चाहता है कि अगर हमने काम किया तो जब एक व्यक्ति अच्छा काम करता है तो उसकी सारी तारीफ करते हैं, तो उसका क्या होता है, स्वाभिमान बढ़ जाता है।
और उसको अपने काम जो काम किया होता है उसी का वो, चाहे उसको और कुछ ना दो, कह दो कि आपने बहुत अच्छा काम किया, तो इसी से वो संतुष्ट हो जाता है। तो प्रत्येक व्यक्ति आत्म संतुष्टि और स्वाभिमान के लिए सम्मान की चाह रखता है। जो हमने कि हाँ, आप कोई भी बच्चा काम कर दे, अगर उसको कह दो बेटा बहुत अच्छा काम किया, तो वो खुश हो जाता है। तो हर व्यक्ति जो काम करता है उसको, अगर उसकी उसको वो मिल जाती है, वाह वही मिल जाती है, आपने अच्छा किया है, तो दो चार बच्चों को, बंदों को और भी पता चलता है कि जो बंदा सही काम करता है, तो क्या हो जाता है, उसका स्वाभिमान बढ़ जाता है, लोग उसकी और ज्यादा इज्जत करने लग जाते हैं। तो व्यक्ति आत्म संतुष्टि और स्वाभिमान के लिए सम्मान की चाह रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या व्यक्ति की आजादी और गरिमा को लेकर संसार की सभी सरकारें एक जैसा व्यवहार करती हैं? नहीं, ये तो हम पीछे पैराग्राफ, नहीं, संसार की सभी सरकारें व्यक्ति की आजादी और गरिमा को लेकर एक जैसा व्यवहार नहीं करती। ये देखिए, लोकतंत्र का आधार क्या है, इसी क्वेश्चन में है, गरिमा और आजादी की चाह ही लोकतंत्र का आधार है। प्रत्येक व्यक्ति सम्मान की चाह क्यों रखता है, वो तो हमने अपने आप से बनाना है कि आत्म संतुष्टि और स्वाभिमान के लिए। क्या क्या व्यक्ति की गरिमा और आजादी को लेकर संसार की सभी सरकारें समान रूप से व्यवहार करती हैं? ये तो हमने देख लिया, एक जैसा आचरण नहीं करती हैं। तो ये बच्चों, आज की जो वर्कशीट है बहुत आसान थी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान है, और अच्छे और सुंदर हैंड राइटिंग में इसके आंसर लिख लेना। थैंक यू बच्चों।